मंगोलिया में पुरागैतिहासिक ज़माने से बड़ी तादाद में नस्लें आबाद हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग खाना बदूश थे जिन्होंने वक्तन फ़ौक़्तन कन्फेडरेशंस तश्कील दें जो कि नुमायाँ हुईं। इनमें से पहले श्योंगनू को 200 कबल मसीह में मोडुन शन्यू ने एक कन्फेडरेशन बनाने के लिए इकट्ठा किया था। 1200 में चंगेज़ खां, जिसे चंगेज़ खां ने एक कन्फेडरेशन बनाने के लिए इकट्ठा किया था, खां भी कहा जाता है, ने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी जो तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनत थी। मंगोल सल्तनत का इलाक़ा मग़रिब में मौजूदा पोलैंड से मशरिक़ में जज़ीरा नुमा कोरिया तक फैला हुआ है, शमाल में साइबेरिया से जज़ीरा नुमा अरब और जनूब में वियतनाम तक तकरीबन 33 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। 1223 में चंगेज़ खां की मौत के बाद मंगोल सल्तनत को 4 रियासतों में तकसीम कर दिया गया। 1260 में चंगेज़ खां का पूता क़बलाई खां मौजूदा मंगोलिया और चीन को घेरने वाली 4 रियासतों में से एक के तख्त पर बैठा। 2271 में क़बलाई खां ने रस्मी तौर पर यवान ख़ानदान कायम किया। युआन ख़ानदान पहला गैर मुल्की ख़ानदान था जिसने 1368 में चीनी मंग ख़ानदान के हाथों तख्ता लुटने तक पूरे चीन पर हुकूमत की। मंगोल अदालत अपनी आबाई सरज़मीन पर वापस आ गई, ताहिम सदियों के अंदरूनी तनाज़ात, तौसिया और सकड़ाव ने उन्हें मांचू-कंग ख़ानदान में गिरा दिया। उन्होंने 1636 में अंदरूनी मंगोलिया को फ़तह किया। बैरूनी मंगोलिया को उन्हें 1901 में तस्लीम किया गया। अगले 200 साल तक मंगोलिया पर उन्हें 1911 तक चंग ख़ानदान की हुकूमत रही। मंगोलिया ने 1911 में मंगोलिया के तब्ती बुद्ध मत के रूहानी पेशवा बोगत खां के तहत अपनी आज़ादी का ऐलान किया। ताहिम चीनी हुकूमत ने फिर भी बैरूनी मंगोलिया को अपना हिस्सा समझा और 1919 में मुल्क पर हमला कर दिया। 2021 में मंगोलिया में अवामी इनक़िलाब ने रूसी रेड आर्मी की मदद से कामयाबी हासिल की और इस तरह मंगोलिया दुनिया का दूसरा सोशलिस्ट मुल्क बन गया। 1974 में बोगत खां की मौत के बाद मंगोल अवामी जमहूरिया का ऐलान किया गया और पहले आईन को अपनाया गया। मंगोलिया तकरीबन 70 साल 1931 से 1990 तक सोवियत के ज़ेर तसल्लुत कम्युनिस्ट हुकूमत के तहत रहा। 1999 के मौसम ख़िज़ां और 1990 के मौसम बहार में मंगोलिया में सियासी फ़िक्र के नए धारे उभरने लगे जो मशरक़ी यूरोप के सोवियत यूनियन के इश्तराकी यूनियन में ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोका से मुतासिर हुए। मार्च 1999 में एक जमहूरी इनक़लाब जो हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए भूख हड़तालों से शुरू हुआ, कम्युनिज़्म के प्रामाण तर्क करने का बायस बना। मंगोलिया की कम्युनिज़्म से दस्तबरदारी के नतीजे में एक कसीर इल्ज़ामाती निज़ाम, एक नया आइन और मंडी की मईशत में मुंतक़ली हुई। पिछली 2 दहाइयों के दौरान मंगोलिया ने अपने आप को एक मंसूबा बंद मईशत के साथ एक सोशलिस्ट मुल्क से एक मुतहर्रिक कसीर इल्ज़ामाती जमहूरियत में तब्दील कर दिया है, जिसमें दुनिया की तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशतों में से एक है। मंगोलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड मुल्क है और उसका रकबा 1.56 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। मंगोलिया शमाली एशिया में वाक़ई है, जिसकी सरहद शमाल में रूस और जनूब मशरिक़ और मग़रिब में चीन से मिलती है। मंगोलिया दुनिया का सबसे कम गंजान आबाद मुल्क है, जिसकी आबादी 1.56 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के वसीआ रकबे में 3.1 मिलियन से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। उलान बातर मंगोलिया का दाराल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है और मुल्क की तकरीबन 45% आबादी का घर है। नस्ली मंगोल आबादी का तकरीबन 14% काज़िक 5% और तुर्क, चीनी और रूसी बकिया आबादी पर मुश्तमिल हैं। बुद्धमत मंगोलिया का एक बड़ा मज़हब है जिसमें मंगोलिया में मुसलमानों, ईसाइयों और शमनों की एक छोटी सी तादाद आबाद है। सरकारी ज़बान मंगोलिया है और 90% आबादी बोलती है। अंग्रेज़ी तेज़ी से मंगोल के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल ज़बान के तौर पर रूसी की जगह ले रही है। बहुत से मंगोलियन कोरियन, जापानी, चीनी, जर्मन और दीगर मग़रबी यूरोपी ज़बानें भी बोलते हैं।